गांव के बाहर, जहां पगडंडी खेतों को चीरती हुई आगे बढ़ती थी, वहीं एक पुराना इमली का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ केवल पेड़ नहीं था, ये बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की यादें और गांव के जीवन का एक शांत साक्षी था। इसी पेड़ की छांव में अक्सर दो दोस्त बैठते थे, आरव और साहिल। आरव शांत स्वभाव का, थोड़ा संकोची, मगर बहुत सोचने समझने वाला लड़का था। दूसरी तरफ साहिल बेहद चंचल, जिज्ञासु और कभी कभी जरूरत से ज्यादा बहादुर। दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे और हर दिन स्कूल से लौटते समय उसी इमली के पेड़ के नीचे जरूर रुकते थे। एक दिन स्कूल से लौटते लौटते रास्ते में आरव ने साहिल से कहा, सुन, आज मिस्टर यादव कितने गुस्से में थे ना, हमारा होमवर्क पूरा न होने पर बहुत डांटा। साहिल हंसते हुए बोला, अरे रहने दे, होमवर्क की क्या चिंता, दुनिया में और मजेदार चीजें भी हैं। देख, कल मैंने पेड़ की टहनी से झूला बनाया था, आज वहीं चलेंगे। आरव को पढ़ाई का बहुत ध्यान रहता, पर साहिल की बातों में वो अक्सर बह जाता। दोनों जैसे ही इमली के पेड़ के पास पहुंचे, उन्होंने किसी को रोते हुए सुना। आवाज धीमी थी, पर बार बार सिसकियां आ रही थीं। आरव ने आसपास देखा, फिर बोला, लगता है कोई बच्चा रो रहा है। उन्होंने पेड़ की दूसरी तरफ जाकर देखा। वहां लीला बैठी थी, उनकी ही कक्षा की एक लड़की। उसके हाथ में नोटबुक थी और वो बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। साहिल को उसकी परवाह कम और जिज्ञासा ज्यादा हुई। वो आगे जाकर बोला, अरे लीला, तू यहां अकेली क्यों रो रही है? किसने मारा? लीला ने सिर उठाकर देखा, आंखें लाल थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, किसी ने नहीं मारा, मैं बस परेशान हूं। मैं पढ़ाई में अच्छी हूं, पर इस बार मेरी कॉपी स्कूल में खो गई। मिस्टर यादव कह रहे थे कि अगर मिल नहीं पाई तो मेरी रिपोर्ट में नंबर कम हो जाएंगे। दादी भी नाराज होंगी। आरव को उसकी बात सुनकर चिंता हुई। कॉपी कहाँ खोई? आखिरी बार कहाँ देखी थी? मैं लाइब्रेरी में थी, शायद वहीं रह गई। मैंने मिस्टर यादव को भी बताया, पर उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, कल देखेंगे। लेकिन कल तक अगर कॉपी न मिली तो? साहिल बोला, अरे इतनी सी बात पर कोई रोता है क्या? चल, हम अभी जाकर ढूंढते हैं। आरव ने सावधानी बरती, लेकिन स्कूल अब बंद है, अंदर नहीं जा पाएंगे। साहिल का स्वभाव ही ऐसा था, पहले बोलता बाद में सोचता। उसने तुरंत कहा, तो क्या हुआ, खिड़की खुली होगी, अंदर झांक लेंगे। लीला डरते डरते बोली, नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है। आरव ने भी सहमति में सिर हिलाया। साहिल, चोरी छिपे स्कूल में घुसना गलत है, पर हम कल लाइब्रेरी खुलते ही सब मिलकर ढूंढ लेंगे। इतना बड़ा मसला नहीं है। साहिल ने होंठ सिकोड़कर कहा, तुम लोग बहुत डरपोक हो। अगर आज कॉपी ना मिली तो मिस्टर यादव फिर डांटेंगे। मैं तो देखूंगा ही। लीला की आंखें फिर नम हो गईं। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग मेरी वजह से मुसीबत में पड़ो। रहने दो। पर साहिल कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, बस, ये दोस्ती है कि नहीं? चलो। आरव ने साय लिया। उसे लगा कि साहिल का ये दुस्साहस बाद में बड़ी समस्या ला सकता है, लेकिन लीला को रोता देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। लाइब्रेरी की तलाश शुरू। स्कूल का रास्ता सुनसान था, क्योंकि शाम ढलने लगी थी। तीनों धीरे धीरे स्कूल के पास पहुंचे। गेट तो बंद था, जैसा कि आरव ने कहा था, लेकिन लाइब्रेरी के बाहर की छोटी खिड़की सच में थोड़ी खुली थी। साहिल ने फौरन कहा, देखा, मैं बोल रहा था। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। वो इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई अंदर जा सके, लेकिन इतनी खुली जरूर थी कि हाथ अंदर डाला जा सकता था। लाइब्रेरी में अंधेरा था, केवल खिड़की से एक पतली किरण अंदर जा रही थी। साहिल ने अपना हाथ अंदर डालते हुए कहा, अगर कॉपी खिड़की के आसपास कहीं होगी तो मिल जाएगी। लेकिन अंदर सिर्फ मेज और कुर्सियां थीं। उन्होंने आसपास बहुत ध्यान से देखा, खिड़की से झुक झुक कर कोशिश की, पर कॉपी कहीं दिखाई नहीं दी। लीला ने फिर होंठ दबाकर आंसू रोकते हुए कहा, शायद कॉपी किसी ने उठा ली हो। आरव ने उसे ढांढस दिया, लीला, चिंता मत कर, कल मिस्टर यादव खुद ढूंढने में मदद करेंगे। शायद किसी बच्चे ने गलती से उठा ली हो। साहिल ने हालांकि हार नहीं मानी, नहीं, कुछ तो है, जरा रुको। वो दीवार के साइड लगा एक ईंट का छोटा टुकड़ा लेकर खिड़की को थोड़ा और ऊपर उठाने लगा। आरव घबराया, अरे पागल, अगर कांच टूट गया तो? नहीं टूटेगा, मैं बस हल्का सा उठा रहा हूं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता था, साहिल की अनुमान शक्ति कमजोर थी। खिड़की का एक कोना टक से टूट गया। तीनों चौंक गए। ये क्या कर दिया? लीला डरते डरते बोली। साहिल ने तुरंत टुकड़ा नीचे रख दिया और कहा, इतना भी नहीं टूटा, थोड़ा सा कोना है, पता भी नहीं चलेगा। आरव ने माथे पर हाथ रख लिया,
चलो अब यहां से निकलो और मुसीबत न बढ़ाओ। तीनों भागते भागते वापस इमली के पेड़ तक पहुंचे। लीला बार बार डर रही थी, अगर स्कूल में ये टूटे कांच के बारे में पूछेंगे तो। साहिल ने बात को हल्का बनाते हुए कहा, अरे हमसे थोड़े पूछेंगे, हवा चली होगी, टूट गया होगा। आरव ने फिर भी साहिल को घूरा, तू हर बात को इतना आसान क्यों समझता है। दादी की सीख। शाम को आरव घर लौटा तो उसकी दादी खाना बना रही थीं। दादी गांव में बहुत सम्मानित थीं और उनकी कहानियां सुनना आरव को बहुत पसंद था, लेकिन आज उसका मन थोड़ा बोझिल था। दादी ने देखते ही पूछा, क्यों रे, मन लग नहीं रहा? क्या बात है? आरव झिझकते हुए बोला, कुछ नहीं दादी। दादी मुस्कुराईं, मैं तेरी आंखें देखकर पहचान लेती हूं। बोल, क्या हुआ? अब आरव धीरे धीरे सारी बात बताने लगा। उसे खुद शर्म आ रही थी कि उसने चोरी छिपे स्कूल जाने की कोशिश की। कांच टूटना तो और भी गलत था। दादी ने पूरा सुनकर गहरी सांस ली। बेटा, उन्होंने संयत आवाज में कहा, नीकी के रास्ते पर चलने में डर नहीं लगता, डर तो गलत काम करते समय लगता है। आरव चुप था। दादी ने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात, दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, पर गलत तरीके से नहीं। अगर तुम तीनों मिलकर कल स्कूल जाकर सच्चाई बताते तो शायद कोई परेशानी न होती। छुपाने से गलती और बढ़ती है। आरव को दादी की बातों ने और भी बेचैन कर दिया। उसे लगा कि वो गलत रास्ते पर चला गया। उसने तय किया कि कल वो मिस्टर यादव को सारी बात बता देगा। अगला दिन, सच्चाई का सामना। अगली सुबह तीनों स्कूल जल्दी पहुंचे। आरव ने दोनों से कहा, देखो, आज हम मिस्टर यादव को सच बताएंगे। साहिल हक्का बक्का रह गया, अरे पागल है क्या, बता देंगे तो डांट पड़ जाएगी, और अगर लीला की कॉपी न मिली तो? लीला ने धीरे से कहा, नहीं साहिल, आरव सही कह रहा है, गलती को छुपाना सबसे बड़ी गलती है। अगर हम नहीं बताएंगे और किसी को पता चल गया तो बात और बिगड़ जाएगी। साहिल ने थोड़ी देर तक बहस करने की कोशिश की, पर आखिर वो भी मान गया। ठीक है, पर अगर डांट पड़ी तो मैं भाग जाऊंगा। आरव ने आंखें घुमाईं, हाँ वही कर लेना। तीनों मिस्टर यादव के कमरे में पहुंचे। मिस्टर यादव व्यस्त थे, पर उन्होंने तीनों को देखकर चौंक कर कहा, तुम लोग इतनी सुबह? क्या बात है? आरव ने गहरी सांस ली और सारी बात सच सच बता दी। लाइब्रेरी, खिड़की, टूटा कांच, सब कुछ। साहिल ने भी शर्माते हुए सिर झुका लिया। मिस्टर यादव ने कुछ क्षण तक कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और चिंता भी। फिर उन्होंने पूछा, ये काम सही था? तीनों ने एक साथ कहा, नहीं। फिर क्यों किया? लीला ने धीमे स्वर में कहा, मेरी वजह से। मेरी कॉपी खो गई थी और मैं बहुत परेशान थी। मिस्टर यादव ने थोड़ा नरम होकर कहा, लीला, अगर कोई चीज खो जाती है तो शिक्षक तुम्हारी मदद करते हैं। तुम बच्चों को डरना नहीं चाहिए। और तुम दोनों, साहिल और आरव, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, पर हिम्मत गलत दिशा में चली जाए तो नुकसान ही करती है। आरव ने सिर झुकाया, हम समझ गए सर। मिस्टर यादव ने कहा, ठीक है, अब हम साथ में लाइब्रेरी जाकर कॉपी ढूंढते हैं। जब वे लाइब्रेरी पहुंचे तो वहां सफाई कर्मचारी पहले से ही था। उसने बताया, कल लाइब्रेरी में एक कॉपी टेबल के नीचे गिर गई थी, मैंने उसे ऑफिस में रख दिया है। तीनों की आंखें चमक उठीं। वो सच में लीला की ही कॉपी थी। लीला खुशी से रो पड़ी। मिस्टर यादव मुस्कुराए, देखा, सच छुपाने की जरूरत नहीं थी। अगर कल ही बता देते तो कांच भी नहीं टूटता। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब एक काम करेंगे, जो खिड़की टूटी है उसकी मरम्मत का खर्च तुम तीनों की जिम्मेदारी होगी, लेकिन पैसे नहीं, मेहनत से। तुम तीनों एक हफ्ते तक स्कूल की सफाई में मदद करोगे। साहिल ने तुरंत कहा, क्या 1 हफ्ता? आरव ने उसे कोहनी मारी, हमें मानना चाहिए। तीनों ने सहमति जताई। सफाई का हफ्ता और सीख। अगले 7 दिन तीनों स्कूल के आंगन, लाइब्रेरी और बगीचे में सफाई करने लगे। पहले पहले उन्हें ये सजा जैसा लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये अनुभव सीख में बदल गया। उन्हें समझ आया कि एक गलती कितने लोगों को परेशानी दे सकती है। लाइब्रेरी के टूटे कांच से धूल आती रही। सफाई कर्मचारी को बार बार कोना साफ करना पड़ा। मिस्टर यादव को शिकायत दर्ज करनी पड़ी। अंतिम दिन जब काम खत्म हुआ, मिस्टर यादव ने तीनों को बुलाया और कहा, अब बताओ क्या सीखा? आरव ने कहा कि गलत काम का रास्ता कभी सही नहीं होता, चाहे मकसद कितना भी अच्छा क्यों न हो। लीला बोली, अगर डर लगे तो भी सच बोलना चाहिए। साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, और आगे से कोई भी खिड़की नहीं खोलूंगा, खासकर लाइब्रेरी वाली। सब हंस पड़े।
मिस्टर यादव ने अंत में कहा, सबसे जरूरी बात दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दोस्ती का मतलब गलत काम करना नहीं बल्कि सही दिशा देना है।